मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि ये इस देश के अंदर संविधान खत्म करना लगभग नामुमकिन है। ये तो केशवानंद भारती में भी बोला है, केशवानंद भारती में भी बोला है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बोला है, और ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हाँ, आप लोग साजिशें कर सकते हैं, लोगों को कमज़ोर कर सकते हैं, जो कि किया जा रहा है यूजुअली। आप लोग उनको परेशान कर सकते हैं, और आप अगर साथ देखिए, अगर आप लोग उनको परेशान करेंगे तो एक ना एक दिन तो मूवमेंट फिर से बनेगा। साहब कांशीराम जी मेरा कहना है, आप बोल लेना अभी थोड़ी देर में, आप अभी बोल लेना। क्या हम 14 अप्रैल पे ही इकट्ठे हो सकते हैं? बाकी और दिन हमें सरकार बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं रह सकता क्या? देखो जी, मूवमेंट के अंदर जो है ना, सबसे पहले एक नेता की आवश्यकता होती है, और हमारी नेता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। अब हमारी माननीय बहन जी का आदेश है, हम लोगों को समझना चाहिए। हमारे लोग थोड़े भोले हैं, वो समझ नहीं पाते हैं ठीक प्रकार से चीज़ों को। बहन जी का सीधा सीधा आदेश है, अरे भाई तुम लोग एक तरफा वोट करके तो देखो एक बार। आप लोगों ने एक तरफा वोट करी, उधर हमारी सत्ता आई, और सत्ता के बाद फिर हम देखेंगे किसकी आदत, किसकी औकात है संविधान की तरफ देखने की। आप मान लीजिए, जब हमारी 4 बार सरकार थी तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं किस स्तर पर हम लोग तो अक्सर बताते रहे हैं समाज को। मैं जिस भी मंच पर जाता हूँ अक्सर बताता भी हूँ इस बात को कि 27 लाख नौकरियां सरकारी देना 5 साल में। मोदी जी तो 2 करोड़ के लिए बोल रहे थे, और वो भी इन्होंने 1 लाख नौकरियां अभी तक नहीं दी है, सर्वे है ये। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने तो 27 लाख नौकरियां मात्र 5 साल के कार्यकाल में दे दी। तो आप सोचिए, अगर हमारी बहन जी केंद्र में आ जाए, केंद्र शासन में आ जाए, तो आप सोचिएगा कितने करोड़ों में नौकरी मिलेंगी लोगों को, किस लेवल पर देश जाए। मेरा एक और सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 14 अप्रैल खत्म होकर 15 अप्रैल को उसी काम में लग जाते हैं, पहले से लगा है। देखिए, ये तो हम लोगों का कैडर कमजोर है, मैं साफ साफ ये कहूँगा। मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा हूँ, मेरे जैसे और जो क्रांतिकारी साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। मैं इसी को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य समाज को या किसी अन्य सोच को इसका जिम्मेदार नहीं बताता हूँ। अम्बेडकराइट विचारधारा हमारी है, फूले शाहू अम्बेडकर हमारे हैं, लोग इस देश में सबसे ज़्यादा हमारे हैं। फिर कहाँ दिक्कत रह रही है कि हम लोग सत्ता नहीं पा पा रहे। नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। देखो, वो तो नई संसद में क्या, वो तो नई संसद ही हमारी नाम हो जाएगी। आप लोग एक बार जाके तो सही। लेकिन ये है कि हमारे लोग भी थोड़ा सा भटके हुए हैं। देखो, वो लोग सब दलित सांसद कुछ नहीं होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनका प्रोविज़न करा तो इन लोगों को आरक्षण मिला। आरक्षण के अंदर ये लोग वहाँ संसद में जाके बैठे। अब वो लोग हमारे लोगों के लिए बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर। अरे सर, ये इतना आसान नहीं है, किसी के बोल देने से ऐसे नहीं होता है। नहीं, ये किसी के बोल देने से देखो जी ऐसा नहीं होता है ना। और भगवान राम का भी अगर राज्य बना रहे तो उनके जैसा काम तो करो। उन्होंने तो अपने सगे भाई के लिए अपना वो राजपाट छोड़ देता अयोध्या वाला। अरे आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को उनकी भागीदारी तो दो। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है हमारे, हाई कोर्ट में जज नहीं है हमारे, इस देश के अंदर राष्ट्रपति खड़ी रहती है और प्रधानमंत्री बैठे हैं। देखो, बीजेपी बैठे, कुर्सी नहीं मिली उनको। देखो, ऐसा ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन लोगों के प्रोटोकॉल में आता होगा, मेरे को इस बारे में नहीं है इन्फॉर्मेशन। पर मुझे ये लगता है कि आप लोगों को इस देश के अंदर जो है एकाधिकार में आना होगा, और आप लोग जब अपना राइट लेने लायक हो जाएंगे तो आप लोगों की किसकी हिम्मत है, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई कुछ भी कहते हैं। आप लोग बैठाएंगे ना कुर्सी पे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं बताया, मौर्य जी को जब 2012 में सत्ता हमारी चली गई थी, 17 जब सत्ता थी तो 17 लाल बत्तियां दे रखी थी उनको। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 12 11 मंत्रालय दे रखे थे। हम लोगों ने नहीं बैठाएगा सत्ता में, आप बताइए। और जब हमारी सत्ता चली भी गई तो परम आदरणीय माननीय बहन जी ने मौर्य जी को ही 2012 में विपक्ष का मंत्री बनाया था, नेता सदन में। तो भाई हम लोग तो बैठाने वाले लोग हैं, हम लोग तो देने वाले लोग हैं। आप कब तक ये सब चीज़ें दिखाते रहेंगे कि अजी ये हो गया जी वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आप सीधे खुलेआम ये बोलो भाई राज करेंगे। 21वीं शताब्दी हमारी है। माननीय साहब कांशीराम जी ने बोला था कि तुम लोग राज करोगे 21वीं शताब्दी में, और करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस देश के अंदर लगभग 20-25% के आसपास शेड्यूल कास्ट है, और इस देश की सबसे टोटल जो पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी जाति हम लोगों की जाति आती है। हम वो बात अलग है कि हम जाति उन्मूलन का आंदोलन चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रीढ़ यही जाति बनती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और समाज हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़कर ब्राह्मण अपर कास्ट जो लोग हैं वो
वो तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे, लेकिन हमारा समाज आज भी उसी कुरीतियों में पड़ा हुआ है। देखो ऐसा नहीं है गौतम जी, मैं आपको बताऊं, आपने इतनी तरक्की करी है, आप मेरे समाज से आ रहे हो, हमने करी है। यहाँ आया हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ग्रोथ करके लाया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चला है उसने ग्रोथ करी है। परसेंटेज मैं वही बता रहा हूँ ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चला है उसने ग्रोथ करी है। आप चले हो, मैं चला हूँ, मान्यवर चले हैं, यहाँ जो लोग आए हैं उनमें कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और ये मेरा आंकड़े नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचारधारा हमें दी है, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो मजबूत आइडियोलॉजी हम लोगों को दी है, उस पर चल के इस देश के अंदर जो बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, उनके घर में लिटरेसी रेट पूरा 100% है। उनके घर के अंदर नौकरियां, उनके घर में बच्चे, बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव नहीं है। वो ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो झुग्गी में भी रह रहा है तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। तो जो लोग चले हैं उन्होंने ग्रोथ करी हो रहा है क्या बाबा साहब का सपना? देखिए सपना करेंगे, पूरा करेंगे, आप और हम ही मिलकर करेंगे, कोई और तीसरा एलियन तो आएगा नहीं, ना अमेरिका का सिटीजन यहाँ पर आएगा। आप और हमें ही सपना पूरा करना है और हम लोग कर लड़ रहे हैं और हम लोग करेंगे इस सपने को। और आज नहीं तो कल आप मेरी मानिए, हमारी पार्टी इस देश में सत्ता में आएगी और हम लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे। परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसे कहती हैं, सपनों में आप कह तो रहे हो गौतम जी, लेकिन याद रखना मैं आज आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये भटकाने वाली बात है समाज को। आपको मैं बता दूं, आप मजबूती से खड़े तो हो, आपको क्या मिल रहा है दूसरी पार्टी में, आप मुझे बता दो। आप रात दिन उनके लिए चिल्लाते रहो, रहे भाई अपने के साथ एक बार लग के खड़े तो। तुम वहां पर जाते हो तो दरी बिछाने के लिए तैयार रहते हो, यहाँ पर तुम्हारे को सीधा बहन जी से तुम्हारे को क्वेश्चन करने, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मजबूती से अगर चीज़ें करनी है तो अपने साथ, अपने आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी संभावना है हम लोग सत्ता हासिल करेंगे और करेंगे। याद रखना, आप परेशान मत हो कि अगर हम लोगों का आज वजूद है तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। और सिर्फ दलितों का वजूद नहीं है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस पूरे देश का वजूद अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। इस देश के अंदर जो आज सो कॉल्ड मेजोरिटी में जो अमानित लोग हैं, मतलब भटके हुए लोग हैं, जो ये बात बोलते हैं कि हम फलाना धर्म पे राष्ट्र को बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी धर्मों का अगर आपसी सद्भाव से रह पा रहे हैं इस देश के अंदर, तो वो भी केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। मैं गौतम जी एक बात बताता हूँ आपको, इस देश का जो संविधान लिखा गया, तो परम आदरणीय माननीय जो हमारे इस देश के नेता थे, उन्होंने सबने चूज़ किया कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति है हमारे देश के अंदर। तो जो 64 संविधान जिन्होंने पढ़ रखे थे, जिनके पास डी लिटरेट से लेकर के तमाम डिग्रियां थी, तो सबसे प्रखर व्यक्ति जो लगे वो बाबा साहब थे। जब बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया, लगभग उसी समय पाकिस्तान का भी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। तो जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, उन्होंने पाकिस्तान का वो लिखा था संविधान। तो पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट आप समझ रहे हैं, 5 साल तक कोई सरकार पाकिस्तान के अंदर चल नहीं पाई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर हर दूरगामी सोच को रखते थे, उन्होंने हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर प्रॉपर कोडिफाई कर दी। हर किसी की, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सबकी अपनी अपनी पावर्स, उनको सबको निहित कर दिया उसके अंदर। तो ये कारण है कि हमारा देश सरवाइव कर पाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जब जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च आप पढ़ें, या जो भी इस देश के अंदर बड़े विद्वान हैं उनकी आप रिसर्च पढ़ें, हर कोई बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो इस देश के अंदर, सही बता रहा हूँ, इस देश के ना, हमारा जो महान भारत देश है, क्योंकि हमारे देश पर नज़र बहुत गंदे लोगों की है। 2 टुकड़े तो हमारे देश के कर दिए गए ऑलरेडी, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ A to Z सभी को, मैं इस देश का बेटा हूँ, हम सब इस देश के बेटे हैं या बेटियाँ हैं यहाँ पर, या तमाम जो लोग हैं, हम नागरिक हैं इस देश के। किसने अधिकार दिया था कि मेरी ज़मीन के टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दो? किसने अधिकार दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने गरियाया था, उस समय भी नेहरू जी को भी गरियाया था, जिन्ना को भी गरियाया था। और मेरी ज़मीन तो ये लोग ले गए ना, कई लाख हेक्टेयर की ज़मीन इन लोगों ने बर्बाद कर दी। और अगर बाबा इस देश का संविधान ना लिखते तो ये लोग मेरे देश के और टुकड़े करवाते। और इन लोगों का प्राइमरी मोटिव ही है। तो इस देश के दलितों, पिछड़ों, बाबा साहब अम्बेडकर पार्टीशन टू पाकिस्तान में तो कुछ और ही बोलते हैं। बाबा साहब स्पेसिफिकली बोलते हैं, हाँ, पार्टीशन टू पाकिस्तान में तो कुछ और ही बोल रहे हैं। बाबा साहब स्पेसिफिकली ये बात बोल रहे हैं और गरियाते हुए बोल रहे हैं कि रिलीजियस आधार पे तुमने जो स्टेट बनाया है ये कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और बाबा साहब ने ये बात साफ तौर पर कही थी।
तो पार्टीशन और पाकिस्तान के अंदर बाबा साहब ने बात लिखी है, प्रॉपर लिखी है कि भाई जो जिन्ना और नेहरू है, इन लोगों की आपसी करामात और इनकी आपसी साजिश का नतीजा है दोनों स्टेट, अदरवाइज ये कभी वजूद में नहीं आते। और जो इनकी आपसी राजनीति थी, आप जान रहे हैं गांधी जी का क्या स्टैंड हुआ करता था, दलितों पिछड़ों के लिए क्या स्टैंड था।